बिल्कुल, और इसीलिए कहा गया है कि जब भगवान श्री राम प्रकट हुए थे और तभी उसी समय अयोध्या में उत्सव का माहौल था। अयोध्या में इस समय क्या माहौल है, क्योंकि 22 जनवरी का इंतजार है। हमारी सहयोगी हिमानी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हिमानी, आपके पास आ रहे हैं। अयोध्या में कैसा उत्सव है, बताइए। देखिए मृदुल, जैसा कि आपने खुद ही कहा, देखिए यहाँ पर डिबेट पहले ही शुरू हो चुकी है। अभी रुक जाइए, थम जाइए थोड़ा सा। कुछ इसी तरह का माहौल है जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ तो अयोध्या को सजाया जा रहा है एकदम प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, वो तारीख जो है वो करीब है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ऑफिस है उनकी ओर से भी ट्वीट बाकायदा जो है वो सामने आया है सीएमओ की ओर से, और ये कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जो है वो करीब है, उसको तैयारियां चल रही है। पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। आप यहाँ पर किसी भी गली से गुजर जाइए, किसी भी सड़क से गुजर जाइए, बच्चा बच्चा जय श्री राम के नारे लगाता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो जहाँ एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां की जा रही है, वहीं जो सियासी बयानबाजी है वो भी थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी है वो जोरों से चल रही है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है। लेकिन जिस तरह से मैं सियासी बयानबाजी की यहाँ पर बात कर रही थी वो भी तेजी से चल रही है। आज इधर अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो अजय राय भी आ रहे हैं कांग्रेस की ओर से अपनी पूरी पलटन के साथ। कल्याण जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, और उससे पहले कल्याण जी यहाँ पहुंच चुके हैं, और सूर्य मैथिल जी भी यहाँ अयोध्या में पहुंचे हुए हैं। कमलेश जी हमारे साथ है, माफ कीजिए, और सूर्य मैथिल जी भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर हैं। शुरुआत कमलेश जी आप ही से करना चाहूंगी। अजय राय जी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं अपनी पलटन के साथ। जी, अजय राय जी रास्ते में हैं। अभी आधे घंटे 45 मिनट के अंदर यहाँ आएंगे, सरजू स्नान करेंगे, उसके बाद नागेश्वर नाथ धाम पे जल अर्पण करेंगे, गांधी प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे, फिर हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, फिर राम जन्मभूमि जाएंगे, वहाँ रामलला का दर्शन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक महंत हैं रमेश दास नाम उसका, सत्येंद्र दास जी, उनके आश्रम पे मुख्य पुजारी हैं। हाँ, मुख्य पुजारी भी हैं। उनके आश्रम पे जो है आज वो भोज का भी कार्यक्रम है, वहाँ भंडारे में शामिल होंगे। ये आज के बताइए। और सूर्य मैथिल जी आप कह रहे हैं कि वो आएंगे नहीं, अब उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो 22 तारीख से पहले आ रहे हैं या 22 तारीख के बाद आ रहे हैं? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आवाज जरा दूर तक जानी चाहिए, इटली तक। ये अयोध्या से नाद होना चाहिए, जय श्री राम। देखिए, अभी मेरे मित्र ने कहा कि वो यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। अच्छी बात है भैया, ये अयोध्या सबकी है। इस अयोध्या में हर किसी का स्वागत है, क्योंकि हम तो विश्वास करते हैं वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन आप तब कहाँ थे जब इस अयोध्या की जन्मभूमि में ये अयोध्या की गलियां रक्त रंजित हो रही थी, कार सेवकों के रक्त से इसी सरयू में बांध के हमारे कार सेवकों को फेंका गया था। तब कहाँ थे? घरों में सो रहे थे ना। और साथ ही साथ तब कहाँ थे जब सुप्रीम कोर्ट में आप ही की सरकार कहती थी भगवान श्री राम काल्पनिक है? किस भगवान श्री राम का दर्शन करने आ रहे हैं? मैडम, इन्होंने 2 सवाल उठाया। भगवान श्री राम काल्पनिक एफिडेविट नहीं लगा था, जो राम, बात सुन लीजिए, राम सेतु, तो यहाँ पर लोग भी बता देंगे लगा था कि नहीं लगा? लगा था। और ये जो राम सेतु परियोजना की बात हुई थी, उसमें हुआ था कि ये राम सेतु जो उस समय की बात है, वो सेतु नहीं है, ये एक भौगोलिक संरचना है। उसके संबंध में उसको इन्होंने डाइवर्ट करके एक राम काल्पनिक है कर दिया। दूसरी बात है, ये सरजू लाल और क्या क्या करते हैं, सरकारी रिकॉर्ड में 12 लोगों को जो है उसमें दुर्घटना कहिए चाहे दुखद स्थिति कहिए जान गई थी। और जो भी प्रदेश सरकार उस समय थी उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, जहां लाखों की भीड़ थी। पुलिस कार्रवाई में 12 लोग, मतलब वो ठीक हुआ? हमने पहले कहा वो दुखद घटना हुई। किसी के भी परिवार का कोई व्यक्ति मरता है, हमारे देश का नागरिक मरता है, उसको कोई नहीं कह सकता कि वो उचित होता है। लेकिन ऐसे जगहों पे स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं वो बिल्कुल उचित हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये भी कह रहे हैं कि वो अराजक तत्व थे। मैडम, उस घटना में जो दुखद घटना मृत्यु की हुई है वो कतई सही नहीं हो सकती। लेकिन जो भी सरकार होती है उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ पुलिस कार्रवाई जरूरत पड़ती है तो करना पड़ता है। उसमें कभी कभी कोई दुर्घटना घट जाती है, कुछ दुखद घटनाएं घट जाती है, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, उसको कोई अच्छा नहीं कर।
देखिए, आपके सामने, पूरे देश के सामने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने पहली बात झूठ बोली कि भगवान श्री राम काल्पनिक है, ऐसा एफिडेविट नहीं दिया। मैं इनसे कहूंगा कि अपने जाके पहले चेक करो, ये पप्पू पार्टी वाली नौटंकी यहां मत करो। दूसरी चीज इन्होंने कहा बहुत दुखद है। अरे भैया, हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी, केंद्र में सरकार किसकी थी? नरसिंह राव की थी। हमारी सरकार, भाजपा की 6 सरकारों को आपने बर्खास्त कर दिया था। क्यों? उस विवादित ढांचे जिसे मीर बाकी ने बनाया था हिंदुओं के खून का मिला के गारे में, यह बाबरी कलंक उसको साफ करने पे। लेकिन जब वो कलंक साफ हो रहा था और निर्दोषों को गोलियां मारी जा रही थी, तब आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे। यह है कांग्रेस की असलियत। और एक बात बता दूं, यह जब चुनाव आता है तो कोर्ट पे जनेऊ पहन लेते हैं। ये दत्तात्रेय गोत्र के पंडित बन जाते हैं जिनके पिता पारसी है ना। ये ऐसे मिलावटी लोग यहाँ खड़े होके आज वो मारीच वाला रूप लेके स्वर्ण मृग बनकर पहुंच गए अयोध्या में गली गली में। लेकिन इनको याद करेगी है भारत की जनता। ये उत्तर प्रदेश इस बार इनको एक सीट नहीं देने वाला। पूरे देश में इनोवा कांग्रेस बनेगी। ये ठीक है। मैं राजनीति से इतर एक सेकंड आ रही हूँ। राम की बात हो रही है। शांत रहिए। राम, ये बकवास न करिए। इस तरह से नहीं एक कर आ गए असली एजेंडे पे। यहाँ बात हो रही है राम की, राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, एक धार्मिक कार्यक्रम की। और ये आ गए अंत में कहाँ पे? एक भी सीट नहीं देगी। यहाँ राजनीतिक वार्ता नहीं हो रही है, न सीट की बात। नहीं तो परहेज है ना आपको, इसीलिए नहीं तो क्या परहेज है? हमको राम से परहेज नहीं है, इनको राम के नाम पे वोट लेना है। अंत में राजनीति आपको भी तो यही परहेज है कि आ जाएंगे तो ऐसा ना हो कि आपका वोट बैंक चला जाए। एक वही तो बचा है। ये बताइए, पहले से वो है, उनको क्या डर है? 24 में जब वो मान के चल रहे हैं कि आ ही रहे हैं, तो ये आधे अधूरे वो मान के चल रहे हैं। हाँ, वो मान के चल रहे हैं कि आ ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो आ ही रहे हैं, ये उनको लाएंगे, राम को लाए। राम को लाने वाला इस धरती पे एक जो है महाअवतार हो गया, जो राम को लाया है। वो मान के चल रहा है कि 24 में आएंगे, तो ये आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्या जरूरत है? मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कह रहे हैं कि दिसंबर 25 में। आपको जवाब दे रहे। मान जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। क्या कर, जैसे आप बात चल रहे थे, हम किसी के रुकिए, जब आपके पास माइक आएगा तब कहिए। प्रवक्ता नहीं है, बस ये कहना चाहते हैं, जो भी कांग्रेस के नेता यहाँ आ रहे हैं, इन्होंने कहा कि सरयू में स्नान करेंगे। सरयू में इसलिए स्नान करेंगे कि उनके पापों का घड़ा इतना भर गया है, जो सरयू मैया उसका स्नान, जो पाप है वो धुल देंगी। आगे जाकर के हनुमान जी के यहाँ जाएंगे, जैसे गदा है तो राजी मान गए, नहीं तो ये गदा से मान जाएंगे। जैसे मौर्य जी की बात करी तो मौर्य जी सामने होते तो 5-6 गदा तो हम ही लगा देते उनमें, तो वो सही हो जाते मौर्य जी। अब बात है कि वो बना नहीं। सुनिए, अधूरा ज्ञान जो है ना, आधर गगली छलकत जाए। कांग्रेस में हो चाहे सपा में हो, जितनी भी पार्टी है उनमें अधूरा ही ज्ञान है। देखिए, गर्भगृह बनकर के जहां भगवान को बैठना है ना, वो गर्भगृह बनकर के तैयार हो गया है। और भगवान को बैठना उसी जगह गर्भगृह में। मंदिर तो बनता रहेगा, आपको एक कमरा मिल गया, बाद में उसका जो डेकोरेशन होना वो तो होता रहेगा, बैठने को तो आपको मिल गया ना। क्या आपको क्या लग रहा है, विपक्ष खालिस राजनीति कर रहा है क्या? बिल्कुल राजनीति ही कर रहा है विपक्ष। और प्रभु श्री राम का बढ़िया भव्य मंदिर बन रहा है, और अब की बार भाजपा सरकार फिर से आएगी। क्या तैयारी है अयोध्या में दीपावली जैसी एकदम? जी पूरी फिर से पुनः दीपावली पूरे देश में मनाई जा रही है। हर मंदिर में, पूरे भारत देश के जितने भी कोने कोने में मंदिर हैं, हर मंदिर सजाए जा रहे हैं। हर मंदिर में राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, हर मंदिर में, चाहे वो छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, हर मंदिर में कोई न कोई कार्यक्रम हिंदू कर रहा है। आपका क्या कार्यक्रम है? ठीक है। हमारा कार्यक्रम ये है कि राम जी के नगरी में आए हुए हैं और बहुत खुश हैं, और जितने भी हमारे सनातनी आए हैं वो लोग भी खुश हैं। और हमारे सनातन धर्म में किसी का जो है बुरा नहीं कहा जाता है। जयकारे भी लगते हैं तो ये कहते हैं विश्व का कल्याण हो, और उसी बात में हम लेकर के सबका स्वागत है। दूसरी बात, बजा रामानुजी डंका, सभी पाखंड भागे हैं, और सनातन धर्म के नेता सभी सोते से जागे हैं, सभी सोते से जागे।